हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आशा ट्यूटोरियल्स वाराणसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को होने वाला है, क्योंकि अभी अभी आज ही प्रयागराज से चलकर यह न्यूज आया है, यह नोटिस मिला है, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि जो कक्षा 10 और 12 के जो 2024 का पेपर है उसका एग्जाम डेट और टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। अब तक लोगों को यही लग रहा था कि जो एग्जाम डेट है वो 16 फरवरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका टाइम टेबल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, टाइम भी बहुत कम बचा है और पेपर में गैपिंग भी बहुत कम है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक वे में, एक सही तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, एक सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग और एक सीधे वे में हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, पहले हम टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है, पहला पेपर कब है, लास्ट पेपर कब है, किन पेपर में गैपिंग अधिक है, किन पेपर में गैपिंग कम है और क्या इसके पैटर्न में कोई चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। उन सभी चीजों को आज हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं उस टॉपिक की ओर। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चों टाइम टेबल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम टेबल में क्या क्या चीजें आपका दिया गया है। पहले हम इसको फुल कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये टाइम टेबल है और टाइम टेबल में यहाँ पे आपका सीधे सीधे यहाँ पे लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी जो यह नोटिस आया ये कहाँ से आया बच्चों, प्रयागराज से आया है। और यह कब के लिए आया है, वर्ष 2024 हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम, यानी जो आपका ये क्लास 10th है, जो क्लास 12th है, इस पूरे के पूरे एग्जाम का जो डिटेल है यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस दिनांक को है, टाइमिंग क्या होने वाला है, सब्जेक्ट क्या होने वाला है, और ये हाई स्कूल यानी 10th का है और ये आपका इंटरमीडिएट यानी 12th का पूरा है। यदि हम बात करते हैं कि कब से यह एग्जाम स्टार्ट होता है, तो यह आपका एग्जाम स्टार्ट होता है बच्चों 22 फरवरी 2024 से। यानी यदि बात किया जाए कि पेपर किस दिन से स्टार्ट होता है, तो यह 22 फरवरी स्टार्ट होता है और 2024। यदि हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग, यदि क्लास 10th की टाइमिंग की बात करेंगे तो जो आपका एग्जाम शुरू होने का समय है वह प्रातः 8:30 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा बच्चों, तो यह 11:45 तक चलेगा। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 12 का टाइम टेबल का समय का, तो यह शाम को 2 बजे स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 5:15 तक यह आपका पूरा का पूरा पेपर चलने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को, यदि 10 की हम बात करते हैं तो 22 तारीख को हिंदी रहेगा बच्चों, यानी जो हिंदी का पेपर है वो 22 तारीख को होने वाला है। और जो प्रारंभिक हिंदी यानी जो आर्ट साइंस वाले बच्चे हैं, जो प्रारंभिक हिंदी लेने वाले बच्चे हैं, उनका भी एग्जाम किस दिन होगा, वह 22 फरवरी के दिन होगा। यदि हम बात करते हैं इंटरमीडिएट में, तो उसमें सैन्य विज्ञान होगा बच्चों, क्या होगा, सैन्य विज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा। यदि हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में भी जो 12 के बच्चे हैं उन लोगों का भी जो हिंदी वाला पेपर है वह किस दिन होगा बच्चों, 22 फरवरी 2024 को। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो 22 फरवरी आपका डेट है उस दिन कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास की जो एग्जाम डेट है उसी दिन होगा। अगर हम बात करते हैं 23 फरवरी का, तो 23 फरवरी हमारे लिए ये नहीं है, क्योंकि जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो पाली, अरबी, फारसी के लिए दिया गया है, बट ऐसा बच्चे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। यदि 12 की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, नागरिक शास्त्र के बच्चे आते हैं, सामान्य आधुनिक बच्चे आते हैं, जो कि बहुत ही कम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग के लिए यहाँ पे कौन सा डेट उपयुक्त है, देखिए यहाँ पे 27 फरवरी, यानी दिन कौन सा है, मंगलवार, और डेट कौन सा है बच्चों, 27 फरवरी। यानी 27 फरवरी को मैथ का पेपर होने वाला है। टाइमिंग सबके लिए सेम रहेगा, टाइमिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा। तो 27 फरवरी को मैथ का पेपर होने वाला है और 27 फरवरी को जो 12 का है वह कौन सा होने वाला है बच्चों, गृह विज्ञान का होने वाला है। और बाकी इसमें जितने भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं उसके
इसके अंतर्गत आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन यह वाणिज्य के लिए भी यहाँ पे आपका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट डेट हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट डेट क्या है बच्चों? सोमवार यानी 4 मार्च। अगर हम 4 मार्च की बात करते हैं तो 4 मार्च को जो 10 का पेपर है वो कौन सा होने वाला है? अंग्रेजी का, यानी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है। वही यदि हम बात करते हैं कक्षा 12 का, तो 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट का यह पेपर होने वाला है, और वह कौन सा है बच्चों? भौतिक विज्ञान, यानी जो फिजिक्स का आपका एग्जाम है, जो फिजिक्स का टाइम टेबल है वो किस दिन है बच्चों? तो वह आपका 4 मार्च 2024 कौन सा दिन है? सोमवार है। तो इसके लिए आप लोग कमर कस लेंगे। यदि हम बात करते हैं 5 मार्च 2024 यानी दिन मंगलवार, तो कक्षा 10 के जो बच्चे होंगे, केवल बालिकाओं के लिए कौन सा विषय होगा बच्चों? गृह विज्ञान होगा। और जो गृह विज्ञान होगा उसमें बालक भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो बालक उसमें पार्टिसिपेट किए हैं वह भी एग्जाम देंगे, और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वह भी एग्जाम देंगे। यदि हम बात करते हैं क्लास 12 के लिए, तो क्लास 12 में इतने सारे सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें आपका यह आर्ट साइंस के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 में उसी दिन, यानी उसी दिन किस चीज का पेपर है? भूगोल का भी है, जलवायु का है, विज्ञान का है, तृतीय प्रश्न पत्र, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट क्लास 12 का पेपर होने वाला है। यदि हम बात करते हैं 6 मार्च 2024 को, तो उस दिन पेपर होने वाला है चित्रकला का, यानी जो चित्रकला का पेपर होने वाला है, जो कला का पेपर होने वाला है वो किस दिन होगा बच्चों? 6 मार्च को होगा। अगर वही हम 12 की बात करते हैं तो 12 में आपका जो पेपर होगा 6 मार्च को वह इतिहास का होगा, यानी ये भी आर्ट साइंस वाले बच्चों का होने वाला है। यदि हम लास्ट पेपर की बात करें तो ये 7 मार्च को होने वाला है, और जो 7 मार्च को पेपर होगा वह कौन सा होगा? सामाजिक विज्ञान, यानी सोशल साइंस एसएसटी का पेपर होने वाला है, और वह कब होगा बच्चों? 7 मार्च। टाइमिंग आपका सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका लास्ट पेपर ये रहेगा 7 मार्च को पेपर यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लास 10th का जो भी यह शेड्यूल है ये आपका रिलीज कर दिया गया है, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। लगा दीजिए दम, दिखा दीजिए पावर। ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। क्लास 10th और 12th में पढ़ने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस मौके को अच्छे तरीके से आप निभाइए और दिखा दीजिए पूरा अपना दम, क्या आपके अंदर काबिलियत है। यानी जो आपका यह 1 से 1.5 महीना बचा है, ये मान के चलिए कि आपका खून पसीने बहाने वाला समय बचा है। तो आइए एक नए शुरुआत की बात करते हैं, एक नए अंदाज की बात करते हैं, और अब अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि यहां से हमको रुकना नहीं है, बल्कि लगातार अपने कदमों को क्या करना है बच्चों? पढ़ाना है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? एक नया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमको नया नोट्स बनाना पड़ेगा, स्मार्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। हम सिलेबस को देखेंगे, नंबर को देखेंगे, क्वेश्चन को टाइप को देखेंगे, कहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, इन सारी की सारी चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भी अच्छा लगा होगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, और वहां से आप उसको क्या करेंगे बच्चों? डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस का और उसके बाद पढ़ने की टेक्निक। उसके बाद 1 by 1 करके हम मॉडल पेपर, रिवीजन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।